वेलकम टू क्वेश्चन आंसर चैनल क्लास 12th इंग्लिश पोएम नंबर 4 है अ थिंग ऑफ ब्यूटी। आज हम करेंगे इसके एमसीक्यू। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। अकॉर्डिंग टू द पोएट अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज, जो थिंग ऑफ ब्यूटी है वो क्या करती है? इज अ जॉय फॉर एवर, हमेशा के लिए एक आनंद देती है, खुशी देती है। द ब्यूटी ऑफ लवली थिंग्स, पोएट के हिसाब से जो सचमुच में सुंदर चीजें होती हैं उनकी ब्यूटी हमेशा इंक्रीज होती है, बढ़ती है, कम नहीं होती। ब्यूटीफुल थिंग्स नेवर पास इनटू नथिंगनेस मींस दैट दे नेवर फेड अवे। यहाँ पे स्पेशली पोएट नेचुरल ब्यूटी की बात कर रहे हैं, नेचर की ब्यूटी की बात कर रहे हैं कि वो जो ब्यूटी है वो कभी फेड नहीं होती, कभी कम नहीं होती। विल कीप अ बावर क्वाइट फॉर अस मीन्स, इसका मतलब है विल गिव अस पीस एंड काम। बावर का मतलब होता है एक ऐसा प्लेस जहां पे ट्रीज वगैरह हो, छायादार, है ना, शेडी एरिया। फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स का मतलब क्या है? प्लीजेंट एंड पीसफुल स्लीप। अकॉर्डिंग टू द पोएट अ थिंग ऑफ ब्यूटी कीप्स अस, जो थिंग ऑफ ब्यूटी है वो हमें कैसे रखती है? हेल्दी रखती है और पीसफुल रखती है। एवरी मॉर्निंग वी ऑल आर, हम सब क्या करते हैं? रेथिंग अ फ्लावरी बैंड, मतलब कुछ भी एक ऐसी अच्छी चीज करते हैं जो हमको इस धरती से बांधे रखती है। फ्लावरी बैंड का मतलब है एक फूलों की एक माला काइंड ऑफ हम बनाते हैं। द फ्लावरी बैंड अकॉर्डिंग टू द पोएट हेल्प अस टू, जो फ्लावरी बैंड है वो हमें क्या करता है? बाइंड अस टू द अर्थ, वो हमें अर्थ से जुड़ा रखता है। इन ह्यूमन डर्थ अकॉर्डिंग टू पोएट इज अ रेफरेंस टू द, जो इन ह्यूमन डर्थ है वो क्या है? मतलब लैक और शॉर्टेज ऑफ ह्यूमन बीइंग्स विद गुड वैल्यूज। कुछ इंसान ऐसे हो जाते हैं जिनके अंदर काइंडनेस खत्म हो जाती है, दूसरों की हेल्प करने वाला नेचर खत्म हो जाता है, उसकी बात कर रहे हैं पोएट। वॉट इंड्यूसेस साउंड स्लीप इन ह्यूमंस एज पर द पोएट, जो साउंड स्लीप है वो किसकी वजह से आती है? वो भी आती है ब्यूटी ऑफ नेचर की वजह से, नेचर की ब्यूटी की वजह से। डू यू अग्री दैट ह्यूमन सफर फ्रॉम सेवरल इविल थिंग्स, क्या आप इस वाली बात से अग्री करते हो कि इंसान बहुत सारी इवल थिंग से सफर करता है? बिल्कुल, यस। अकॉर्डिंग टू द पोएट जॉन कीट्स अ थिंग ऑफ ब्यूटी, थिंग ऑफ ब्यूटी क्या है? इज अ सोर्स ऑफ कॉन्स्टेंट जॉय, थिंग ऑफ ब्यूटी हमेशा आनंद देने वाली होती है। अ ब्यूटीफुल थिंग इज एज कंफर्टिंग एज, इतनी कंफर्ट देती है ब्यूटीफुल चीज जैसे कि एक बावर। अभी बताया था बावर का मतलब क्या होता है? जहां ट्रीज वगैरह होंगी, छायादार जगह होगी, शांत जगह होगी। अब पूछ रहा है व्हाट इज अ बावर एज इन दी पोएम, पोएम में बावर का क्या मतलब है? एक पीसफुल जगह, प्लीजेंट प्लेस, जो शेल्टर प्रोवाइड कराए, प्रोटेक्शन प्रोवाइड, हॉट सन की रेज ना आए, ठीक है, एंड गिविंग अस साउंड स्लीप, और वो शांत माहौल होगा जहां पे हम आसानी से बहुत साउंड स्लीप सो सकते हैं। सो राइट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। वॉट डू वी डू एवरी मॉर्निंग डेस्पाइट सैडनेस एंड डिप्रेशन एज इन दी पोएम, वो कह रहा है चाहे हम कितने भी दुखी हों, चाहे कितने भी डिप्रेशन में हों, हम क्या करते हैं हर सुबह? वी वीव अ फ्लावरी रेथ टू बाइंड अस टू द ब्यूटीज ऑफ द अर्थ, हम हर सुबह फूलों की एक माला बनाते हैं। मतलब हम हर सुबह क्या ढूंढने की कोशिश करते हैं? हम हर सुबह हैप्पीनेस ढूंढने की कोशिश करते हैं, खुशियां ढूंढने की कोशिश करते हैं। विच नेगेटिव एट्रीब्यूट्स डू वी पजेस, हमारे अंदर हेट्रेड भी होता है, जेलसी भी होता है, डिसअपॉइंटमेंट भी होता है। सो राइट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। हु इंस्पायर अस थ्रू दिस सागा ऑफ देयर नोबल वर्क, हमको कौन इंस्पायर करता है, ठीक है, नोबल वर्क के लिए? माइटी डेड पीपल हुज अचीवमेंट्स हैव मेड देम ग्रेट एंड पावरफुल। चिल्ड्रन, ऐसे लोग होते हैं जिनके काम की वजह से वो मर के भी मरते नहीं है, मरने के बाद भी लोग उनको याद करते हैं, तो वो हमें इंस्पायर करते हैं अच्छा काम करने के लिए। एज इन द पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी डैश इज एन एंडलेस फाउंटेन, ठीक है, जो ब्यूटी है नेचर की वो क्या है? एक फाउंटेन की तरह है, जैसे फाउंटेन में पानी चलता रहता है, ऐसे ही थिंग ऑफ ब्यूटी ऑफ नेचर में भी ये है हमेशा के लिए,
और ये जैसे फाउंटेन हमेशा पानी देता रहता है, जिंदा रखता है लोगों को, एनिमल्स को, प्लांट्स को, ऐसे ही जो ब्यूटी है नेचर की वो भी क्या है, एंडलेस फाउंटेन की तरह है। As in the poem A Thing of Beauty, which part of speech? Mighty dead. Mighty का मतलब जो कभी ना मरे और dead का मतलब मरा हुआ, तो यानी कि यहाँ पे होगा ऑक्सीमोरन, विरोधाभास हो रहा है। गाइज अभी तक इस वीडियो को यार एक लाइक नहीं किया ना, तो प्लीज यार आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज एक लाइक कर दो। आपके एक लाइक से, एक सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। मैं 3 तक काउंट करूंगा चिल्ड्रन, प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। थैंक यू चिल्ड्रन। नेक्स्ट, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम, किसने लिखी है? जॉन कीट्स ने लिखा है। व्हाट इज द सोर्स ऑफ कांस्टेंट जॉय? कांस्टेंट जॉय किससे मिलेगा? अ थिंग ऑफ ब्यूटी से। एज पर द पोएट जॉन कीट्स, व्हाट कैन बी फाउंड एवरीवेयर, हर जगह आपको क्या मिल सकती है? ब्यूटी मिल सकती है, सुंदरता। व्हाट हैज द एबिलिटी टू ट्रांसफॉर्म लाइफ्स, लाइफ्स को कौन ट्रांसफॉर्म कर सकता है? ब्यूटी ट्रांसफॉर्म कर सकती है। विच फैक्ट डज द पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी हाईलाइट, कौन से फैक्ट को हाईलाइट करती है कि ब्यूटी हैज अ थेरेपिक क्वालिटी, मतलब जैसे थेरेपी कराने से एक इंसान सही हो जाता है, ऐसे ही नेचर की जो ब्यूटी है वो एक थेरेपी का काम करती है। ब्यूटी हैज द एबिलिटी टू रिमूव नेगेटिविटी, और हमारी जो नेगेटिविटी है उसको भी हटा देती है, खत्म कर देती है। वेयर कैन ब्यूटी बी फाउंड, ब्यूटी कहाँ मिल सकती है? किसी ऑब्जेक्ट में मिल सकती है, किसी नेचर में मिल सकती है, किसी कहानी में मिल सकती है। सो राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। What attitude of John Keats is reflected in the poem? ठीक है, जॉन कीट्स का कौन सा एटीट्यूड है जो रिफ्लेक्ट हुआ है? ठीक है, दैट ही इज एन एडमायरर है वो ब्यूटी के, सही बात है। ही टॉक्स अबाउट लव एंड ब्यूटी, ये भी सही बात है। ही बिलीव्स ब्यूटी इज इंट्रांजिएंट, का मतलब होता है परमानेंट, जो कभी फेड ना हो। सो राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। What is the poet's belief about beauty? पोएट का बिलीफ क्या है? ब्यूटी इंट्रांजिएंट है, ये सेम प्लेजर देती है बार बार। इट प्रोवाइड्स अस एटर्नल जॉय। सो राइट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। व्हाट इज इंपॉर्टेंट रोल ऑफ ब्यूटी इन आवर लाइफ्स? ठीक है, तो इसका इंपॉर्टेंट रोल क्या है? इट हेल्प अस टू रिमेन हैप्पी एंड जॉयफुल इन सैड एंड मंडेन वर्ल्ड, जब हम दुखी होते हैं उस टाइम पे भी ये हमको हैप्पी रखने में मदद करती है। What is the rhyme scheme of the poem? Rhyme scheme है AABB. As in the poem A Thing of Beauty, how can Thing of Beauty is a joy forever? ठीक है, क्योंकि ये everlasting joy provide करती है। It continues to increase, ये बढ़ती रहती है और ये कभी fade नहीं होती। So right answer है all of the above. The brink of heaven is a source of endless fountain of immortal drink. Next, do you agree with the poet's thought that a thing of beauty cures all sorrows? एक सुंदर चीज सारे दुखों को कम कर देती है, क्योर कर देती है। यस। What is the contribution of daffodils? daffodils क्या होते हैं? फ्लावर्स होते हैं, फूल होते हैं। ठीक है, तो उनका कंट्रीब्यूशन क्या है भाई? वो सराउंडिंग्स को वाइब्रेंट कर देते हैं, ब्यूटी को बढ़ा देते हैं, हैप्पीनेस को बढ़ा देते हैं। सो इसका भी राइट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। डू यू अग्री विद द फैक्ट दैट नेचर इज अ ग्रेट हीलर? क्या आप इस वाली बात से अग्री करते हो कि नेचर जो है हीलर है? हील का मतलब किसी चीज को ठीक करने वाली। तो यस, बिल्कुल सही बात है। इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। व्हाट हैज द एबिलिटी टू ट्रांसफॉर्म लाइफ्स? लाइफ्स को ट्रांसफॉर्म करने की एबिलिटी किस में है? मनी में है, सक्सेस में है, फेम में है, या ब्यूटी में है? आप चाहो तो अपने आंसर में A B C या D लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। सो आई होप मेरा ये छोटा सा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।